ग्रैंड लीग में रैंक वन लाने के लिए कुछ ऐसे सीक्रेट सेटिंग बताने वाला हूं जो ड्रीम 11 आपको खुद ही प्रोवाइड कराता है कि आप इस सेटिंग को ऑन कर दो जिससे कि आपकी टीम बूस्ट करने लगेगी, रैंक करने लगेगी। लेकिन आप कभी भी उस सेटिंग को ऑन नहीं करते हो, ना ही ड्रीम 11 के जो स्टैट होते हैं ना ही उसको फॉलो करते हो। आप किसी भी मैच में जाते हो टीम बनाने तो सीधा आप जाते हो टीम बनाने और देखते हो कि बड़े खिलाड़ी है तो सीधा आप इस तरह से प्लेयर को चुनकर आप टीम बना लेते हो और यही वजह है कि आपकी टीम नहीं चल पाती है। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आपको कौन कौन सी सेटिंग पे ध्यान देना है और कौन से स्टेप को फॉलो करना है जिससे कि आपकी टीम जो है वो बूस्ट करने लगेगी। तो इसके लिए एक मैच सेलेक्ट कर लेते हैं जो आरसीबी वर्सेस राजस्थान के बीच मैच है, तो इसी मैच को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले विकेट कीपर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर में ही दिख रहा है कि ये संजू सैमसन अनअवेलेबल है, यानी कि नहीं खेलेंगे। तो ये ओपनिंग कर रहे थे। तो भाई बात आती है कि इनकी जगह पे कौन से खिलाड़ी ओपनिंग करेंगे। तो जैसा कि आप प्लेयर को देखोगे तो आपको ओपनर बैट्समैन नहीं मिलेंगे संजू सैमसन के अलावा। वैसे तो जायसवाल के साथ एक खिलाड़ी ओपनर तो बैट्समैन चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे हेटमायर भी है, ये भी नीचे के प्लेयर है। उसी तरह से नीतीश राणा है, ये भी आपको फर्स्ट डाउन सेकेंड डाउन बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि रघुवंशी है जो ओपनिंग करते हैं, लेकिन ये तो नए प्लेयर है जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों के पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि ये प्लेयर कैसा है और किस तरह का और कितने नंबर पर बैटिंग करने वाले। वैसे तो टॉस के बाद आपको लाइनअप भी मिल जाते हैं और आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन से खिलाड़ी कितने नंबर पर बैटिंग करने वाले हैं, लेकिन इस खिलाड़ी का आप रिकॉर्ड नहीं निकाल पाते हो और अपने टीम में पिक नहीं कर पाते हो। जैसे कि ये पिछले मुकाबले में डेब्यू किए थे, इसका सिलेक्शन आप जाओगे, जैसे कि हमने इस पे क्लिक किया तो आपको यहां पे दिख गया कि इनको पहले मैच में सिर्फ 3% लोग सिलेक्ट करके आए थे, जबकि ये 72 पॉइंट दिए थे, यानी कि सिर्फ ये 20 ही बॉल खेले थे और 20 बॉल में जो कि 20 बॉल में 3 छक्का और 2 चौका लगाए थे। आप सोच सकते हो कि कोई खिलाड़ी 20 बॉल में 5 बाउंड्री लगा रहा है तो वो किस लेवल का प्लेयर होगा। अब पिछले मुकाबले में तो ये बेहतर किए, तो अब लोग जो है अगले मुकाबले में अंधाधुन इनको लेकर जा रहा है, लेकिन अगले मुकाबले में ये चलेंगे या नहीं चलेंगे तो इसका वीकनेस पॉइंट तो ढूंढना होगा ही। तो जैसा कि मैं आपको विकेट कीपर से स्टार्ट करता हूं, तो जैसे ही विकेट कीपर में आते हैं तो विकेट कीपर में भी आप देखोगे कि फिल सल्ट को एक तरफा सभी लोग लेकर जा रहे हैं, बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं सभी को इग्नोर कर रहे हैं। यहां पे फिल सल्ट का देखोगे तो फिल सल्ट बहुत ही गजब के प्लेयर है और लगातार परफॉर्म भी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आरसीबी पंजाब के 2 मैच खिलाफ खेले हैं जिसमें हमने क्लियर प्रेडिक्शन दिया था कि भाई इसकी जो कमजोरी है वो अर्शदीप सिंह है, अर्शदीप सिंह के खिलाफ ये नहीं चल पाते हैं और वैसा ही देखने को मिला। दोनों के दोनों मुकाबले में फ्लॉप गए। तो ये मुकाबला तो राजस्थान के बीच होने वाला है, तो राजस्थान के अगेंस्ट में ये किस तरह का खेलते हैं और सामने राजस्थान के जो बॉलर हैं वो इनको आउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जोफ्रा आर्चर पावर प्ले में बॉलिंग करने आएंगे और फिल सल्ट ओपनिंग करने आएंगे। तो पहले मैं इन दोनों का बैटल देखूंगा, उसी तरीके से दूसरा जो पावर प्ले के बॉलर रहेंगे उनके बारे में जानूंगा कि वो प्लेयर इनको परेशान करते हैं या नहीं करते हैं, आउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये तो प्लेयर का बैटल है। अगर आप प्लेयर बैटल देखते हो और वहां पे आपको ज्यादा कुछ बॉलर के खिलाफ नहीं मिलता है तो फिर आपको इसकी कमजोरी खोजना होगा कि इसकी दूसरी कमजोरी क्या है। तो दूसरी कमजोरी मैं आपको दिखाने के लिए सीधा ले चलता हूं क्रिकबज पे, क्योंकि हर एक खिलाड़ी का कुछ न कमजोरी देखने के लिए पहले हम देखेंगे कि इनका फर्स्ट इनिंग या सेकेंड इनिंग किस में बेहतर रहता है। तो जो लास्ट मुकाबला पंजाब के खिलाफ खेला गया तो वैसे तो पंजाब के खिलाफ वो फ्लॉप ही रहता है क्योंकि अर्शदीप सिंह के खिलाफ नहीं चल पाते हैं, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये फर्स्ट इनिंग में या सेकेंड इनिंग में बेहतर करते हैं। तो जैसा कि इस मुकाबले में फर्स्ट इनिंग में पहले बैटिंग किए तो यहाँ पे फ्लॉप चले गए, अर्शदीप सिंह इनको बोल्ड मार दिए। वैसे इनका प्लेयर बैटल जो है वो खराब है अर्शदीप सिंह के खिलाफ, लेकिन दूसरा मैच देखेंगे दूसरे टीम के खिलाफ भी हुआ होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं खोलकर दूसरा मैच। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि राजस्थान के खिलाफ जो है वो आरसीबी की टीम मैच खेले है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि चेसिंग में इनका कैसा रहता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि चेसिंग में आपको बेस्ट ही देखने को मिलेगा। चेसिंग में यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 65 रन बनाए, यानी कि उस मैच में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किए थे सेकेंड इनिंग में। जबकि आपको एक आध मैच और दिखा देता हूं जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि इस आईपीएल का पहला मुकाबला केकेआर के बीच खेला गया था, यहाँ पे भी आरसीबी की टीम चेस किए थे। तो चेसिंग में देख लेते हैं कि इनका किस तरह का परफॉर्म है। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही खोलोगे तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि भाई ये जो 56 रन बनाए थे, तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि ये जो फिल सल्ट है ये अक्सर सेकेंड इनिंग में बेहतर करते हैं। वैसे इनका आप सारा रिकॉर्ड खोलकर देख लेना, ज्यादातर पहले बैटिंग में वो उतना बेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन मेटर यहाँ पे पिच रिपोर्ट का भी रहता है, क्योंकि पिच रिपोर्ट अगर बैटिंग को ज्यादा सपोर्ट करता है, अगर फ्लैट पिच रहते हैं तो वैसे कंडीशन में इस तरह के बैट्समैन चल जाते हैं। लेकिन ज्यादातर मैच में अगर बैलेंस ग्राउंड रहेगा और वहां पे बॉलर बैटिंग दोनों को सपोर्ट रहेगा तो ज्यादातर फिल सल्ट के जो है वो फर्स्ट इनिंग में ही फ्लॉप होने की संभावना रहता है। आ जाते हैं वापिस ड्रीम 11 पे, क्योंकि आप इतना जब रिकॉर्ड रिसर्च करने लगोगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम देना होगा। अब नॉर्मली जो ड्रीम 11 के अंदर स्टैट मिलता है वो कौन कौन से स्टैट है, किस तरह से हमें देखनी है और कौन से सेटिंग को ऑन करना है। तो सबसे
पहले मैं खोल लेता हूं इनके स्टैट को। जैसे ही खोलोगे तो आपको दोनों टीम का यहाँ पे कंपेयर दिख जाएगा कि दोनों टीम का रिसेंट में हाल कैसा चल रहा है। तो जैसा कि आरसीबी बीच बीच में मैच को विन कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान जो है वो बैक टू बैक मैच को लॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस सीरीज में आरसीबी राजस्थान का जो है वो हाल खराब है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पिच रिपोर्ट भी दिख जाता है, तो ये तो नॉर्मली आपको कहीं भी दिख जाएगा। साथ ही साथ हेड टू हेड रिकॉर्ड भी दिख जाता है, ये भी आपको कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ड्रीम 11 का जो मेन पॉइंट है उसको समझना होता है, और यहाँ से आपको सही प्लेयर का चयन का पता चलता है। क्योंकि आप इस तरीके को आप फॉलो कर लेते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है कि टॉप 5 पिक, यानी कि लास्ट के जो 5 T20 का मैच खेला गया है, इसमें जितने भी खिलाड़ी दिखेंगे वो लास्ट के 5 मुकाबले के हिसाब से परफॉर्मेंस आपको दिखेगा। तो यहाँ पे टोटल पॉइंट दिख रहा है। तो आज के मुकाबले में नॉर्मली देखोगे तो सबसे ज्यादा कैप्टन किसको बनाएंगे, यहाँ पे विराट कोहली को बनाएंगे। देखो ये मैच का प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। तो नॉर्मली विराट कोहली को सभी लोग कैप्टन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे विराट कोहली से ज्यादा पॉइंट कौन दे रहे हैं, वो जायसवाल दे रहे हैं। जायसवाल काफी खतरनाक बैटिंग कर रहे हैं। चलो यहाँ पे भी आपको सीन क्लियर नहीं होता है, तो यहाँ पे आप एवरेज पॉइंट देख लो कि एवरेज पॉइंट किसका है, यानी कि पर मैच में कौन से खिलाड़ी का ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे विराट कोहली का 85 है और जायसवाल का जो है 109 का आ रहा है, यानी कि विराट कोहली से ज्यादा कैप्टन के ऑप्शन जो है वो जायसवाल बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कैप्टन का भी सीन क्लियर हो जा रहा है कि नॉर्मली लोग जो है वो विराट कोहली को कैप्टन बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप जायसवाल को बना सकते हो, क्योंकि उससे ज्यादा पॉइंट जायसवाल दे रहा है। अब ये मैं नहीं कहता हूं कि आप इसी मैच में बनाएं, आप दूसरे मैच में, तीसरे मैच में जब आप इस तरह का स्टैट देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे भी सीन क्लियर नहीं होता है, तो अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट पे जब आओगे यहाँ पे ड्रीम टीम में दिख जाएगा। तो अब ड्रीम टीम में जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे विराट कोहली है जो कि 80% में आ रहा है ड्रीम टीम में, यानी कि ये तो सूर्यवंशी है, इनका 100% इसलिए देख रहा है क्योंकि ये अभी एक ही मुकाबले खेले जिसमें परफॉर्म कर दिए। तो अब कोई खिलाड़ी एक ही मैच में बेहतर करे तो उनका तो 100% दिखेगा ही। तो इसको छोड़कर चलते हैं, बात करते हैं विराट कोहली का। तो विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं, इसका 80% दिख रहा है, यानी कि ये 5 मैच खेलते हैं तो 4 मैच में ये रैंक 1 टीम में आते हैं। तो फिर पहला प्लेयर जो कि आपको ये फिक्स दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये इसी मैच के लिए दिख रहा है, यानी कि इस मैच के लिए सेफ ऑप्शन है विराट कोहली, यानी कि 5 मैच में एक मैच में फ्लॉप जा रहे, बाकी 4 मैच में बेहतर कर रहा है। तो फिर विराट कोहली को एज ए सेफ प्लेयर ले सकते हो। उसी तरह से आपको हसरंगा का सिलेक्शन काफी लो दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये भी 80% मैच में ये रैंक 1 टीम में आ रहा है, यानी कि 5 मैच में ये भी एक ही मैच में फ्लॉप जा रहे, बाकी 4 मैच में ये रैंक 1 टीम में आ रहा है। तो दूसरा प्लेयर आप इसको भी ले सकते हो। तीसरा प्लेयर जो कि रियान पराग है, इनका भी 80% है, यानी कि 5 मैच में एक ही मैच में फ्लॉप जा रहे, 4 मैच में बेहतर कर रहे हैं, तो आप इनको भी ले जा सकते हो। अब पहले मैं आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं, लेकिन इस मैच में कौन कौन से खिलाड़ी बेहतर करेंगे तो उसके लिए भी तरीका बताने वाला हूं। तो पहले आप इसको देख लो, जैसे कि दोनों टीम का 22 प्लेयर है। अब 22 प्लेयर में आपको 11 प्लेयर को ही चुनना है। तो आप सारे 22 प्लेयर का रोटेशन बनाओगे तो आपको भी पता है कि लाखों करोड़ों टीम बना लोगे तो भी परफेक्ट रोटेशन टीम नहीं बन पाती है। लेकिन यहाँ पे पहले हम उन खिलाड़ी को चुनेंगे जो सेफ प्लेयर है, जो खिलाड़ी हमें ज्यादा पॉइंट देते हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि आपको रिस्की प्लेयर नजर नहीं आएंगे, जैसा कि आपको बताया हसरंगा रिस्की प्लेयर है जिनका सिलेक्शन काफी लो है। उसी तरह से यहाँ पे मडवाल है, मडवाल का बहुत ही लो सिलेक्शन रहता है, लोगों का फोकस नहीं रहता है, फिर इनको भी आप चुन सकते हो। तो पहले बात आती है कि पहले 80% जो ज्यादा मैच में परफॉर्म दे रहे हैं वैसे खिलाड़ी को चुनेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि हमें ये जो 60% वाले खिलाड़ी है उसको किस तरह से रोटेट करना है। तो पहले आप 80% खिलाड़ी को चुन लिए, तो ये स्मॉल लीग के लिए पूरी तरह से सेफ रहते हैं। अब विकेट में आ जाओ, विकेट में आपको मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पे कुणाल पांड्या है और साथ ही साथ हसरंगा है। दोनों ऑलराउंडर में कंपेयर देखोगे तो यहाँ पे हसरंगा ज्यादा विकेट निकाल रहे हैं, यानी कि बुमरेश्वर कुमार से ज्यादा हसरंगा विकेट निकाल रहे हैं। लेकिन उसी तरह से जोफ्रा आर्चर से भी ज्यादा विकेट कौन निकाल रहे हैं, हसरंगा। लेकिन आप सिलेक्शन के बेस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको हेंजलवुड दिखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे जोफ्रा आर्चर दिखेंगे जिनका काफी ज्यादा मतलब हाई सिलेक्शन रहेगा। लेकिन यहाँ पे विकेट के आंकड़ा से देखोगे तो ये 2 खिलाड़ी जिनका सिलेक्शन आपको काफी लो देखने को मिलेगा, लेकिन ये लास्ट के 5 मैच में 8 विकेट निकाले हैं। उसी तरह से कुणाल पांड्या 5 मैच में यानी कि 7 विकेट निकाले हैं। उसी तरह से 5 मैच में ये हेंजलवुड जो है वो 6 विकेट ही निकाल पाए हैं। वैसे हेंजलवुड से ज्यादा बेहतर आपको जोफ्रा आर्चर दिख रहा है जो कि ये 7 विकेट निकाले हैं। तो ये जो परफॉर्म दिख रहा है ये रिसेंट के हिसाब से है, तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाई इस मुकाबले में आप हसरंगा को अपने टीम में रख सकते हो, कुणाल पांड्या को अपने टीम में रख सकते हो, क्योंकि ये जो 2 बड़े बॉलर हैं उनसे ज्यादा विकेट तो ये ऑलराउंडर निकाल रहा है। जबकि इन दोनों का तो हमें बैकअप से यानी कि हम रन से भी उम्मीद कर सकते हैं कि ये रन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि चलो ये खिलाड़ी, हम कहते हैं कि इन 2 बड़े खिलाड़ी से ये 2 खिलाड़ी ज्यादा बेस्ट है। तो मेगा ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो, आपको बड़ा अमाउंट जीतने का जब लालच भरा हुआ है या आप जीतना चाहते हो तो भाई आपको इस तरह के रिस्क तो लेना ही होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसको विकेट नहीं मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको सीधा सीधा पिच रिपोर्ट देखना होता है। जैसे वो जो रिकॉर्ड है तो वो रिकॉर्ड है रिसेंट के परफॉर्मेंस के हिसाब से कि खिलाड़ी किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन
लेकिन वो तो अलग अलग ग्राउंड पे मैच खेल कर आया होगा। लेकिन जिस मैच में आप टीम बनाओगे तो पिच रिपोर्ट सबसे पहले देख लेना। लास्ट का जो 5 मुकाबला होता है उसको देखना जरूरी होता है कि वहां पे कितने रन बन रहे हैं, कितने विकेट गिर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको वो चीज़ तो नहीं दिखेगा। अब इस चीज़ को देखने के लिए आप ड्रीम 11 पे ही खोल सकते हैं। जैसे कि आरसीबी का ये होम ग्राउंड है, जैसा कि देख रहा है ये बेंगलोर का ये ग्राउंड है, तो यानी कि आरसीबी का ये होम ग्राउंड है, तो ज़्यादातर मुकाबला आरसीबी ही इस ग्राउंड पे खेले होंगे। तो जैसा कि लास्ट का मुकाबला दूसरे ग्राउंड पे हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, उससे पहले एक मुकाबला जो कि इसी ग्राउंड पे चिन्नास्वामी में ही हुआ है। यहाँ पे बारिश के कारण 14-14 ओवर का ही मैच हुआ, तो इस मैच का आप उतना ज़्यादा कंपेयर नहीं करना, क्योंकि बारिश जब भी होती है तो जो टीम पहले बॉलिंग करते हैं उसके पेसर बॉलर को मदद मिल ही जाता है, और सामने वाली टीम में चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो वो क्लैश हो ही जाते हैं। तो वैसे में आप कंडीशन लगा ही सकते हो कि सामने वाला टीम में चाहे कितना बड़ा भी प्लेयर हो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो, और जो टीम पहले बॉलिंग करे उसको अपने टीम में रख सकते हो बारिश के कंडीशन में। उसी तरीके से आप दूसरा मैच भी देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दूसरा मैच भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी मैच हुआ है, यहाँ पे भी उतना ज़्यादा रन नहीं बने हैं और विकेट जो है इनका 7 गिर गया है। तो यहाँ पे आपको रिसेंट का परफॉर्म देखना है, लेकिन यहाँ पे जब इसको खोल कर देखोगे क्रिकी बस पे तो आपको पता चल जाएगा कि स्पिनर और पेसर किसको ज़्यादा विकेट मिला है। तो ये इस तरह से आप सारे स्टेप को देखकर आप टीम बना सकते हो। लेकिन पिच में जो है कंडीशन लग जाता है, क्योंकि एक ही ग्राउंड पे कई सारे पिच है। मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ कि आपको एक ही ग्राउंड पे अलग अलग कंडीशन में मैच देखने को मिलता है। किसी मैच में बहुत तगड़ा रन बनते हैं और किसी मैच में स्पिनर को ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है और किसी मैच में पेसर को ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। तो ये पूरा का पूरा खेल पिच पे ही होता है, क्योंकि एक ग्राउंड पे कई सारे पिच होते हैं। मान लो कि अगर आप टॉस के बाद लाइव मैच देखते हो और टॉस के बाद वहाँ पे एक्सपर्ट लोग जो है वो पिच दिखाते रहते हैं, वो प्रेडिक्शन भी करते रहते हैं कि इस तरह का पिच है, वैसे फ्लैट पिच रहे, यानी कि फ्लैट पिच रहे, पिच में घास वास नहीं है, पूरा प्लेन है, तो आप सोच लेना कि इस ग्राउंड पे रन बहुत तगड़ा बनने वाला है, तो आप बैट्समैन को ज़्यादा फेवर दे सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको पिच में थोड़ा भी क्रैक दिखता है तो फिर आप अपने टीम में स्पिनर को रख सकते हो, क्योंकि क्रैक पिच में स्पिनर को बॉल बहुत ज़्यादा टर्न मिलता है। उसी तरह से अगर पिच में घास दिखे तो फिर पेसर बॉलर को अच्छे खासे बाउंस मिलते हैं, उनका बॉल टर्न लेता है, तो वैसे कंडीशन में बॉलर को अच्छे खासे विकेट मिल जाते हैं। तो फाइनल पिच तो देखना ही होता है, और इसलिए मैं कहता हूं कि भाई फाइनल पिच रिपोर्ट अगर आप लोग नहीं देख पाते हो तो सबसे पहले टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, और फाइनल टीम के बाद ही असल ग्रैंड लीग की यूनिक टीम बनती है। तो यहाँ पे आप सारे खिलाड़ी का इंफॉर्मेशन निकाल कर रखो, उसके बाद जैसे ही आप फाइनल पिच रिपोर्ट देखकर आप बिंदास टीम बना लो, आपकी टीम बेहतर रैंक करेगी। वैसे आप इतना कुछ नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपल सा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, और जो मैं प्रेडिक्शन वाला वीडियो लाता हूं तो उसमें सारे स्टैट को दिखाता हूं कि खिलाड़ी किस तरह का इस ग्राउंड पे कैसा खेल रहा है, अगेंस्ट में कैसा खेल रहा है, और प्लेयर के बैटल कैसा है कि मतलब कौन से बॉलर किस बैट्समैन को परेशान करते हैं। तो आपका सीन एकदम से क्लियर हो जाएगा। आप बहुत ही आसानी से किसी भी मैच में 11 प्लेयर को सही चुन करके अपनी टीम को रैंक करा सकते हैं। तो यही था ड्रीम 11 का स्टैट, और इस तरह से आप खोलकर जरूर देखा करो, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़े और आप बेस्ट टीम बना सको। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू।